हेलो गाइस, वेलकम टू द WTS चैनल। आज हम आपको मूवी एक्सप्लेन करेंगे डाइज्ड। कहानी की शुरुआत होती है 1987 से, जहां हमें एक मेंटल हॉस्पिटल दिखाया जाता है। ये जगह खास पागल कैदियों के लिए बनाई गई थी, लेकिन यहाँ पर नर्स गलती से एक दूसरे कैदी को रिहा कर देती है। जिस कैदी को नर्स ने रिहा किया था उसका नाम है बेंजामिन, जो कि एक बहुत ही खतरनाक और पागल सीरियल किलर है, यानी कि पागल कातिल है। बिना सोचे समझे वो लोगों को मार देता है। वो इस पागल खाने में 17 साल से कैद था। उसे दिमाग की एक ऐसी बीमारी है जिसमें वो अपने आप को एक छोटा बच्चा समझता है। लोगों को मारना उसके लिए एक गेम है, यानी खेल है। उसे लोगों को मारकर बहुत मजा आता है। इस वजह से उसने अपने माँ बाप को भी नहीं छोड़ा, उन्हें भी उसने बहुत बुरी तरीके से मार के उनके टुकड़े टुकड़े कर दिया। और इसीलिए इस मूवी का नाम डाइज्ड है, क्योंकि उसके मारने का अंदाज कुछ ऐसा ही है। और जब दूसरी नर्स वहाँ पर आई, उसे पता चला कि बेंजामिन आजाद हो गया, तो वो काफी परेशान हो गई। और ये दोनों नर्सेस एक दूसरे पर इल्जाम लगाती हैं कि वो तुम्हारी वजह से भागा, और दूसरी कहती है कि नहीं, वो तुम्हारे वजह से भागा। पर फिलहाल इस बात को नजरअंदाज करके वो ये सोचती है कि अब इसका हल क्या होना चाहिए। वो सोचती है कि क्या हम पुलिस को कॉल करें। बाद में वो ये सोचती है कि हम सबको ये दिखाएंगे कि बेंजामिन नाम का कैदी कभी यहाँ पर आया ही नहीं, यानी कि वो यहाँ का मरीज ही नहीं था। और अब बेंजामिन मेंटल हॉस्पिटल से निकलने के बाद एक घर में जाता है, जहाँ पर एक लड़का हैलोवीन के लिए तैयार हो रहा था। वो अपना हुलिया एकदम जोकर जैसा बना रहा था, खुद को पेंट करके। वो जब अपना मेकअप कर ही रहा था कि तभी वहाँ पर बेंजामिन आकर उस लड़की पर हमला कर देता है। बेंजामिन ने उस लड़के का गला ही काट दिया, जिस वजह से उस लड़के का खून बहने लगा। और बेंजामिन ने उस लड़के को तड़पते हुए वैसे ही छोड़ दिया। और फिर बेंजामिन लड़के की जगह आकर वहाँ पर खड़ा हो जाता है, यानी बेंजामिन अब खुद अपना मेकअप करने लगा। वो अपना मेकअप जोकर जैसे करने लगा। जैसे कि बेंजामिन का चेहरा थोड़ा सा लंबा था, तो वो पूरा जोकर ही लग रहा था। पूरा मेकअप करने के बाद वो उस लड़के के जोकर वाले कपड़े पहनकर पूरी तरीके से तैयार हो जाता है। सर पर उसने टोपी भी पहन ली थी और अपने हाथों को भी अच्छी तरीके से डिजाइन कर लिया था। ऐसे लग रहा था कि वो असली वाला जोकर ही है। वैसे ही मुस्कुराहट, वैसे ही हरकतें और वैसे ही खामोशी। लेकिन उस जोकर के हुलिये के पीछे एक खतरनाक कातिल छुपा हुआ था। फिर वो अपने असली हुलिये में आ जाता है। वो एक बड़ा चाकू लेकर वो चाकू को लड़के की हाथ में मारकर उसकी आधी बाजू ही काट ली और उसके जिस्म से हाथ वाला हिस्सा अलग कर देता है। और उस लड़के के खून से वो बाथरूम के शीशे में कुछ ड्राइंग बनाने लगा। वो ड्राइंग में वो बताना चाह रहा था कि बेंजामिन न्यूमैन यहाँ पर आया था। उसने 3 लोग बनाए, जिसमें एक बच्चा बनाया जो वो खुद था, और उसने उसके 2 माँ बाप बनाए। अब जाहिर है उस लड़के की हालात इतनी खराब थी कि वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। और वहाँ पर बेंजामिन न्यूमैन भी वहाँ से निकल जाता है। फिर हमें कहानी की हीरोइन दिखाई जाती है, जिसका नाम कैसेंड्रा था, जहाँ पर वो हैलोवीन के लिए अपने कपड़े खुद ही डिजाइन कर रही थी। उसने अपना सूट बिल्कुल वॉरियर जैसे बनाया था और साथ ही लड़ने वाले हथियार भी बनाए थे। कैसेंड्रा की फैमिली में उसका भाई था और उसके डैड थे। कैसेंड्रा के डैड अपने दोनों बच्चों को बताते हैं कि हमारे घर से कुछ दूर वाले घर में कल ही रात एक कत्ल हुआ है। इनकी बातचीत के दौरान हमें ये पता चलता है कि इनकी मॉम इन्हें छोड़कर चली गई थी जब ये दोनों छोटे बच्चे थे। आज तक इन्हें वजह पता चली ही नहीं कि इनकी मॉम इन्हें छोड़कर क्यों चली गई। खैर, नाश्ता करने के बाद कैसेंड्रा और उसका भाई स्कूल जाते हैं। स्कूल में भी किलर के बारे में बात चल रही थी, यानी कि कल रात जिसने भी खून किया वो अभी तक पकड़ा नहीं गया। लेकिन ये सब चीज से इन बच्चों को खास फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि रात को इन्हें हैलोवीन पार्टी में जाना था। और यहाँ पर किलर यानी कि न्यूमैन अपने काम पर लगा था, यानी कि लोगों को मारने के काम पर। न्यूमैन अब एक घर पर जाता है जहाँ पर एक औरत अकेली बैठी हुई थी। न्यूमैन अंदर आते ही औरत पर हमला करता है, उठा कर उसे मारने लगता है। हालांकि उस औरत ने भी वार किया अपने बचाव में, लेकिन न्यूमैन ने उस औरत को काबू कर लिया। वो उस औरत को जमीन में लिटाकर उसके दोनों हाथों में कीले ठोककर फर्श पर ही लिटा देता है। यहाँ पर भी उसने जुल्म की हदें पार कर दी। उसने उस औरत का भी हाथ काट दिया था। न्यूमैन उस औरत के हाथ को और कैंडी से भरी हुई बाल्टी को अपने साथ ले जाता है। न्यूमैन अब एक होटल में जाता है, जहाँ पर कैसेंड्रा अपनी दोस्त के साथ बैठी बातें कर रही थी, जिन्हें किलर ने बाहर से ही देख लिया था। अब वो अंदर आ गया था। दोनों लड़कियों के वो बिल्कुल पास ही बैठा था और बुरी तरीके से उन्हें घूरे जा रहा था। और जब दोनों लड़कियों ने उसकी हरकत नोटिस की तो उसे कुछ कहे बिना ही वो वहाँ से उठकर चली गई। और अब जब
होटल के मालिक ने न्यूमैन को नोटिस किया तो वो उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, चले जाओ तुम यहाँ से। होटल के मालिक को देखकर न्यूमैन को गुस्सा तो आया, वो वहाँ से चुपचाप चला गया, लेकिन जाने से पहले वो होटल के मालिक के लिए कुछ चीज वहाँ पर रख कर गया और वो चीज थी उस औरत का कटा हुआ हाथ जो न्यूमैन वहाँ पर उस होटल मालिक के लिए छोड़ कर गया। रात को पार्टी में जाने के लिए कैसेंड्रा पूरी तरीके से तैयार हो गई थी। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि कैसेंड्रा को फाइटिंग स्किल्स भी बहुत अच्छी आती थी। जाते वक्त उसके हाथ में एक तस्वीर लगी। ये तस्वीर उसके मॉम डैड की उस वक्त की थी जब वो कॉलेज में पढ़ा करते थे। तस्वीर में उसके मॉम डैड के साथ एक अजीब सा लड़का भी था जो कोई और नहीं बेंजामिन न्यूमैन ही था, जो कैसेंड्रा की माँ को पसंद किया करता था, उसके पीछे पड़ा हुआ था। ये देखकर जब कैसेंड्रा अपने डैड से इस बारे में पूछती है तो अब जाके वो मुंह खोलते हैं इस बारे में। कैसेंड्रा के डैड कैसेंड्रा से कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हारी माँ के गायब होने के पीछे इस आदमी का हाथ है, यानी कि बेंजामिन न्यूमैन का। ये सुनकर कैसेंड्रा को गुस्सा आ गया, वो अपने डैड पर भड़कने लगती है। कैसेंड्रा कहती है कि इतनी बड़ी बात आज तक आपने हमसे छुपा कर रखी, इतनी बड़ी बात आपने हमसे कैसे छुपाई? इतने टाइम से आप हमें यही बता रहे थे कि मॉम हमें छोड़कर चली गई और आज कह रहे हैं कि हो सकता है कि किसी ने उन्हें मार दिया हो, वो गायब हो गई है। क्या कर रहे हैं आप? ये कोई मजाक है? आप एक काम करें, इस केस को वापस ओपन करें, क्या पता मॉम जिंदा हो। यहाँ उसने अपने डैड को काफी बात सुना दी। फिर वहाँ पर दरवाजे की बेल रिंग होती है। वहाँ पर दरवाजे पर कैसेंड्रा की दोस्त आई जो उसे खुशी खुशी पार्टी में लेने के लिए आई थी। कैसेंड्रा खुशी खुशी उसके साथ जाने लगती है। तभी वहाँ पर न्यूमैन कैसेंड्रा के घर के टेरेस पर खड़ा हुआ उसे जाता हुआ देख रहा था। पार्टी कहाँ हो रही थी वहाँ का एड्रेस भी न्यूमैन ने सुन लिया था और अब वो कैसेंड्रा के पीछे पड़ गया था। और अब उसकी नजर में कैसेंड्रा के फादर आ गए थे। वो जब किचन में कुछ काम कर रहे थे वो पीछे से आकर कैसेंड्रा के डैड पर हमला कर देता है। जख्मी करके पहले वो उन्हें जमीन पर लिटाता है, उसके बाद चाकू से उनका पेट ही चीर देता है। पेट के अंदर जो कुछ भी था सब कुछ वो बाहर निकाल देता है। उसके बाद उसे चैन आता है, वो चैन की सांस लेता है और फिर वहाँ से वो चला जाता है। उतनी ही देर में कैसेंड्रा का भाई घर पर आता है और वो जब अपने फादर को देखता है कि मेरे डैड मर रहे हैं और इनका इतना बुरा हाल है, कैसेंड्रा का भाई पहले पुलिस को कॉल करता है फिर कैसेंड्रा को। लेकिन यहाँ पर पुलिस तो कॉल उठा लेती है लेकिन कैसेंड्रा उसका फोन नहीं उठाती क्योंकि कैसेंड्रा तो पार्टी में मसरूफ थी, उसे तो आवाज ही नहीं आई। और अब वहाँ पार्टी में न्यूमैन भी घुस आता है जहाँ पहले वो एक लड़के को अपना शिकार बनाता है। वो लड़का जब बाथरूम में अकेला था तब न्यूमैन ने उस पर हमला कर दिया। पीछे से चाकू उसने उसके सर पे दे मारा, फिर अपने 2 अंगूठे से उसकी आंखें निकाल ली और जिसके बाद बड़ी बेरहमी से उसने उसके सर के 2 टुकड़े कर दिए, बीच में से चीर कर। ये सीन बहुत ही दर्दनाक था। इसी बीच पार्टी में कैसेंड्रा बहुत ज्यादा शराब पी लेती है, उसे बहुत ही ज्यादा नशा होने लगता है। लेकिन यहाँ पर उसका भाई भी घबराए हुआ आ जाता है और वो कैसेंड्रा को सब कुछ बता देता है। उसने पार्टी में न्यूमैन को भी देख लिया था जो इस पार्टी से बाहर जा रहा था। कैसेंड्रा के भाई ने न्यूमैन को पहचान लिया था कि इसी ने मेरे डैड को मारा था, क्योंकि जब कैसेंड्रा का भाई घर के अंदर आ रहा था उसने न्यूमैन को घर से बाहर जाते हुए देखा था। दोनों भाई बहन उसका पीछा करते हुए पार्टी से बाहर आ जाते हैं, लेकिन न्यूमैन भी किसी से कम थोड़ी था। वो तो पहले से ही उनका इंतजार कर रहा था। पहले उसने मारा कैसेंड्रा को जो कि बेहोश हो जाती है, उसके बाद एक चाकू से उसके भाई के पीठ पे कई बार वार किया और उसके बाद बेहोश कैसेंड्रा को लेकर यहाँ से चला गया। न्यूमैन कैसेंड्रा को एक फैक्ट्री में लेकर आता है जहाँ पर एक गार्ड होता है। न्यूमैन उस गार्ड पर हमला कर देता है, अपनी कुल्हाड़ी उसके सीने में मारकर उसका भी काम तमाम कर दिया। तब तक कैसेंड्रा को भी होश आ जाता है। न्यूमैन उसे एक टेबल पे लिटा देता है, वो उसे कुछ कैंडीज ला के देता है जो कैसेंड्रा ने लेने से मना कर दिया। फिर न्यूमैन उसके लिए एक नेकलेस लेके आता है जो कैसेंड्रा की मॉम का था। वो नेकलेस देख के कैसेंड्रा काफी चौंक गई, वो सोच रही थी कि मेरी मॉम का नेकलेस इसके पास क्या कर रहा है। और अब कैसेंड्रा ने वो नेकलेस भी न्यूमैन से नहीं लिया था तो न्यूमैन को गुस्सा आ जाता है। वो साइड में टेबल पर देखने लगा जहाँ पर हथियार रखे हुए थे। न्यूमैन सोच रहा था इसमें से कौन सा हथियार लूं कैसेंड्रा को मारने के लिए। न्यूमैन का मुंह वो साइड था इसलिए कैसेंड्रा ने इस बात का फायदा उठाया। वो वहाँ से उठी और अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी। और अब जब न्यूमैन उसे वहाँ नहीं देखता है तो वो उसका पीछा करने लगा और कुछ देर तक ये चीज एक खेल की तरह चलती रही। आगे आगे कैसेंड्रा और उसके पीछे न्यूमैन। कैसेंड्रा छुपती रही, न्यूमैन उसे ढूंढता रहा। अब जैसे कि न्यूमैन खुद को बच्चा समझता था तो उसे ये सब करने में बहुत मजा आ रहा था। वो सोच रहा
था कि वो एक हाइड एंड सीक का गेम खेल रहा है। तभी जहाँ पर कैसेंड्रा छुपी हुई थी वहाँ पर उसे गार्ड की लाश दिख जाती है। उस गार्ड की लाश की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी, उसके जिस्म के बहुत सारे हिस्से गायब थे। कैसेंड्रा ये देखकर बहुत डर गई थी, उसके डर का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। लेकिन जैसे जैसे कैसेंड्रा ने अपने आप पर काबू लिया, वो एकदम से उठी और पीछे से न्यूमन पर हमला कर दिया, जिससे न्यूमन नीचे गिर गया। फिर वो न्यूमन के ऊपर बैठकर कई बार चाकू से उस पर वार करती है। वो उसे इतना मारती है जब तक वो अधमरा नहीं हो गया। उसे मारकर वो वहाँ से उठी और वहाँ के फोन से पुलिस को कॉल करने लगी, पर तब तक न्यूमन रेंगते हुए कैसेंड्रा के पास आ गया था। कैसेंड्रा सोचती है कि अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं, वो अभी तक जिंदा है, इसलिए वो एक कुल्हाड़ी लेकर उस पर कई बार हमले करती है, जिससे न्यूमन का बुरा हाल हो गया। फिर वो अपनी मॉम का नेकलेस हाथ में लेकर ये सोचती रही कि मेरी मॉम का नेकलेस इसके पास कैसे आया। लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। कैसेंड्रा जल्दी पुलिस के पास जाती है और उन्हें बताती है कि किलर वहाँ पर है। और जब पुलिस वहाँ जाकर चेक करती है तभी न्यूमन वहाँ पर नहीं था, न्यूमन वहाँ से गायब हो गया था। ये देखकर कैसेंड्रा काफी परेशान हो जाती है। ये चीज कम नहीं थी, तब उसे और ज्यादा हैरान करने के लिए उसके सामने कैसेंड्रा की मॉम आ जाती है। कैसेंड्रा की मॉम उसे हग करती है और उसे कहती है, सुनो मेरी बात कैसेंड्रा, बेंजामिन न्यूमन जो तुम्हें यहाँ पर ले आया है वो कोई और नहीं तुम्हारा बाप है। ये सुनकर कैसेंड्रा काफी चौंक गई, वो तो देखती ही रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, ये बात सुनकर मैं क्या जवाब दूं। वो बस अपनी मॉम को देखते ही रह गई। तब कैसेंड्रा की मॉम उसे बताती है कि बेंजामिन न्यूमन ने मुझे अगवा कर लिया था, जिसके बाद उसने मुझसे शादी कर ली, फिर तुम पैदा हो गई। ये चीज देखकर मैं चुपचाप तुम्हारे घर से चली गई, क्योंकि मैं जानती थी कि तुम्हारे असली डैड को ये बात पता चल गई तो वो मुझे कभी भी कबूल नहीं करेंगे। न जाने कौन सी मुसीबत आ जाएगी। तुम लोगों को छोड़ने का मेरा मकसद यही था, ताकि तुम एक फैमिली की तरह हंसी खुशी जिंदगी गुजारती रहो। मेरी वजह से तुम्हें किसी भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़े। कैसेंड्रा ये बिलीव कर ही नहीं पा रही थी कि न्यूमन मेरा बाप है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम फिर मिलेंगे एक नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। अगर आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।